हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विनीत शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की बुक लिस्ट की। यानी एमपीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम होता है स्टेट सर्विसेज का, तो स्टेट सर्विसेज में आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट अगर आप किताबों से पढ़ना चाहते हैं, बुक्स से पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल रहती है, कौन सी बुक्स प्री के लिए और कौन सी बुक मेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, किस बुक में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और किस बुक में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एम पी पी एस सी का जो सिलेबस है। उसमें बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। जैसे एक तो जनरल स्टडीज़ हो गया, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। और दूसरा हो गया एम पी जी के, जिसमें कि मध्य प्रदेश का हम हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमी, यानी मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है जीएस वाला, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो रहता है कॉमन रहता है। तो इसको आप दो तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। या तो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स खरीद लीजिए या फिर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर दीजिए। अब एनसीईआरटी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है। बेसिकली जो हम 8, 9, 10, 11, 12 में किताबें पढ़ते थे, जो बुक्स हमें लगती थी सीबीएसई वाली सरकारी किताबें, वो है एनसीईआरटी। एक एक सब्जेक्ट को हम पकड़ के चलते हैं, एक एक सब्जेक्ट को देखते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक बेस्ट रहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। तो देखिए, सबसे पहले तो किताबें आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से ही पढ़नी होती हैं। प्रीलिम्स का प्रोस्पेक्टिव एज सच कुछ होता नहीं है अलग से। बस ये होता है कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, वो भी पर्टिकुलरली एंशंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो एंशंट और मिडाइवल की एक कंबाइंड बुक आती है, पूनम दलाल दाहिया करके। अब वो बुक प्री मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव से है। उसमें लिखा है, पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस कवर किया हुआ है उन्होंने, एंशंट और मिडाइवल इंडिया का। और जब बात प्रीलिम्स की आती है तो एक बुक आती है घटना चक्र। आप उसको खरीदिए और एमसीक्यू के फॉर्मेट में उसको लगा डालिए। यानी अगर आपको पढ़ना है तो आप पूनम दलाल दाहिया से पढ़ेंगे, एंशंट और मिडाइवल कंबाइंड। वहीं पे अगर आप दूसरी बुक की बात करें मिडाइवल की, तो आर एस शर्मा करके, आर एस शर्मा एक राइटर है, एनसीईआरटीज भी उन्होंने ही लिखी है और इनकी प्राइवेट पब्लिकेशन में भी बुक आती है। तो अगर आप मिडाइवल इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो आर एस शर्मा से आप पढ़ सकते हैं। और इन्हीं सारी किताबों का, एंशंट मिडाइवल का, एनसीईआरटी बुक्स भी आती हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से ख़त्म कर लीजिए। दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रहेंगी, जो राइटर्स जैसे मैंने बताया पूनम दलाल दाहिया, तो इनमें क्या रहेगा कि हर चीज़, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स ख़त्म होंगे तो आपको पीवाईक्यूज़ दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके अलावा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको ये लोग बॉक्स में हाईलाइट कर देते हैं। तो इस वजह से यो यूपीएससी एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हिस्ट्री जो होती है वो कॉमन होती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, एमपीपीएससी के लिए भी वही और यूपीएससी के लिए भी वही। तो जो लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि ये बुक्स जो मैं बता रहा हूँ ये तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, यूपीएससी में काम आती हैं, तो ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी हो या यूपीएससी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। बस अलग क्या हो जाता है, आपको जो मध्य प्रदेश का जीके है वो आपको ख़त्म करना होता है। और जो थोड़े थोड़े अलग से ये टॉपिक्स दे देते हैं, जैसे ये सेकंड पेपर में आपको पॉलिटी वाले में दे देंगे सोशोलॉजी, तो वो आपको एनसीईआरटी से कवर करना होगा, बुक्स आती हैं, तो वो सेकंड पेपर जब आता है उसकी बात करेंगे हम। अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में एंशियंट और मिडाइवल की कंबाइंड बुक आती है, पूनम दलाल दाहिया, आप वहाँ से कर लीजिए। बाकी आर एस शर्मा की एनसीईआरटी आती है, वो भी प्लस प्राइवेट पब्लिकेशन भी आता है आर एस शर्मा का। तो मिडाइवल इंडिया अगर आप चाहें तो आर एस शर्मा से ख़त्म कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा से ख़त्म कीजिए आप। बिपिन चंद्रा बहुत ही अच्छी बुक है अगर आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है, आपको ये जानना है कि आंसर कैसे लिखा जाता है, आंसर की ओपनिंग लाइंस कैसे होनी चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, आंसर फ्रेम कैसे किया जाता है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है। बाकी मॉडर्न इंडिया के लिए एक और बुक आती है, राजीव अहिर। तो राजीव वहीर यानी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी आप ले सकते हैं, मगर वो मेंस प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं है। उसमें फैक्ट्स दिया है, ज़्यादातर डाटा दिया है, तो वहाँ पे आपका मेंस प्रोस्पेक्टिव इतना अच्छे से नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिपिन चंद्रा लीजिए मॉडर्न इंडिया के लिए। और इसके अलावा एम पी जी के,
अब एमपी जीके में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के लिए, पर्टिकुलरली हिस्ट्री के लिए तो ऐसा सच बुक नहीं आती है अलग से। बाकी एक कंबाइंड बुक आती है, स्नेहिल त्रिपाठी, सोनाली बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी, तो वो बुक आप ले सकते हैं। उस बुक को आप लीजिए, और मैंने भी वहीं से पढ़ा था, तो वो काफ़ी अच्छी किताब है, उससे आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री का एक और पार्ट रहता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक बड़ा पोर्शन है, और उसे भी आपको अलग से बुक से ख़त्म करना होता है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी वो आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप एनसीईआरटी से ख़त्म कर लीजिए, या फिर नितिन सिंघानिया करके एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया से ख़त्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल हिस्ट्री जो रहेगा वो आपको एंशंट और मिडाइवल पूनम दलाल दाहिया से कर लेना है, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा से कर लेना है, आर्ट एंड कल्चर आपको नितिन सिंघानिया से कर लेना है, और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, उसमें डायनेस्टीज़ और अलग अलग रीजन्स की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश में जो रिवोल्ट हुए हैं 1857 की, वो प्लस इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई हैं स्नेहिल त्रिपाठी और सोनाली बंसल में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स मैंने आपको बता दी हिस्ट्री की। अब आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में भी सेम यही चीज़ है, आप चाहे तो एनसीईआरटी से ख़त्म कर लीजिए या फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से। तो पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये चीज़ें तो आप माजिद हुसैन से ख़त्म कर सकते हैं। एक कंबाइंड बुक आती है, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो माजिद हुसैन से आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक राइटर हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब सविंदर सिंह करके राइटर हैं, तो आप चाहे तो उनसे ख़त्म कर लीजिए। यानी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ये चीज़ें आप ख़त्म करेंगे माजिद हुसैन या फिर सविंदर सिंह से, या फिर अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे कैसे, 9th क्लास की और 11th क्लास की एनसीईआरटी आप कंबाइन करके पढ़ेंगे। उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट फिजिकल के फॉर्म में वो कंप्लीट एक साथ मिल जाएगा, और वहीं पे आप अगर 10th और 12th क्लास की पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी ऐसे करके आता है वो, तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको 9th और 11th वाले में मिल जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, ओशन, क्लाइमेट और ये सारी की सारी चीज़ें। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आप जब पढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 10th और 12th क्लास में, कंटेम्प्रेरी इंडिया करके बुक आती है एनसीईआरटी की, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। यानी 10th क्लास और 12th क्लास आपको एक साथ पढ़नी है, और 9th क्लास और 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको एक साथ पढ़नी है। इस तरीके से आप क्लब करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। तो ज्योग्राफी में जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है वो आप, जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया था स्नेहिल त्रिपाठी, उससे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता है। जो भी चीज़ें आती हैं वो बुक पूरी तरीके से कवर कर लेती है, प्री मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव को, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेती है, तो आप वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैपिंग का पोर्शन बचता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में अगर आप पूरे सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आपसे मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैपिंग के लिए सबसे बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि घर में आप फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप लगाइए, मध्य प्रदेश का, इंडिया का और वर्ल्ड का, तीनों का, और उनसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा इन्हीं बुक्स में यानी माजिद हुसैन में, सविंदर सिंह में और सोनाली बंसल में भी छोटे छोटे मैप्स दिए रहते हैं अलग अलग चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ज्योग्राफी में रिवर्स दी रहेंगी आपको, पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए रहेंगे मध्य प्रदेश के, तो ये सारी चीज़ें आप खत्म कर सकते हैं उस बुक से। और इन मैप से, अलग अलग मैप से, छोटे छोटे मैप्स आप ले लीजिए, पीडीएफ में प्रिंट करा लीजिए उनको A4 साइज़ में, और उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आप ज्योग्राफी के साथ ही साथ ख़त्म कर लें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया करके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसे एक रिपोर्ट आती है हर साल, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ के फॉर्म में। तो जो क्वेश्चन ये उत्तराखंड ट्रेजेडी पे, गुजरात अर्थक्वेक पे, ये सब चीज़ों पे पूछते हैं एमपीपीएससी में इन जनरल, तो वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप जब ये रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप यहाँ से ख़त्म करिए। और अब हम अगले पेपर में आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी के लिए बट ऑब्वियस एक बुक आती है, हर किसी को पता होगी, एम लक्ष्मीकांत। तो पॉलिटी का जो पेपर है आप एम लक्ष्मीकांत से ख़त्म कर सकते हैं, मगर सिर्फ वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी नहीं होता है, उसमें दो चीज़ें और होती हैं। एक तो होते हैं थिंकर्स, दूसरा होता है गवर्नेंस, और तीसरा होता है वहाँ पे सोशोलॉजी। तो जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, तो एम लक्ष्मीकांत की ही एक बुक आती है, गवर्नेंस इन इंडिया, तो आप चाहे तो वहाँ से ख़त्म कर लीजिए गवर्नेंस वाला पोर्शन। इसके अलावा एक पोर्शन है
आपका सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटीज़ की टेक्स्ट बुक 11th और 12th क्लास की सोशियोलॉजी की आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कीजिए, और कुछ-कुछ टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, हर टॉपिक नहीं पढ़ना रहता है। किनशिप हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, मैरिज सिस्टम हो गया, इस तरीके से गिने-चुने कुछ-कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उनको आप सोशियोलॉजी वाली टेक्स्ट बुक से 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी वहाँ से आप खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो थिंकर्स वाला पार्ट है, यानी पॉलिटिकल थिंकर्स, वो आप खत्म कर लेंगे इथिक्स वाली बुक से। इथिक्स की बुक आगे चल के मैं बताऊंगा, और यहाँ भी बता देता हूँ। जी सुब्बा राव करके एक राइटर हैं, जी सुब्बा राव, तो वो आप बुक खरीदिएगा, तो वो आपको इथिक्स में भी काम कर जाएगी और पॉलिटी में भी। पॉलिटी में कैसे काम करेगी? थिंकर्स, जो पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे उसमें से ऑलमोस्ट 50% टू 60% वहाँ पे। और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ आपको नहीं मिलेंगे, तो उनकी आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, और बेसिक प्रिंसिपल्स उनके बारे में जानने रहते हैं, तो वो आपको गूगल से डाटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पॉलिटी खत्म करेंगे। आप चाहें तो एक और बुक आती है डीडी बसु, आप वहाँ से भी खत्म कर सकते हैं पॉलिटी में, मगर बेस्ट बुक रहती है एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत आप खरीदिए, क्रोनोलॉजी में पूरा पूरा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें समझाया हुआ है। बहुत अच्छे से आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल थिंकर्स जो होंगे वो आप एथिक्स वाली बुक से खत्म कर लेंगे। सोशियोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए, और गिने चुने जो पोर्शन है उनको वहाँ से पढ़िए और ख़त्म कर लीजिए, ख़त्म हो जाएंगे। और एक पोर्शन यहाँ पे बचता है, वो है आपके गवर्नेंस। तो गवर्नेंस वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत की जो गवर्नेंस इन इंडिया करके बुक आती है, आप वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पॉलिटी पे। अब हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं। तो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। एक बुक आती है रमेश सिंह, तो उससे आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, वो दोनों प्रोस्पेक्टिव से इकोनॉमी को ख़त्म करती है, यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रोस्पेक्टिव से। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी आप वहाँ से ख़त्म कर लेंगे, इकोनॉमी ऑफ इंडिया भी ख़त्म कर लेंगे। और जो माइक्रो और मैक्रो वाला पोर्शन होता है, जीडीपी जीएनपी वाला और डिमांड सप्लाई वाला, वो भी उस प्रोस्पेक्टिव को भी वो बुक बहुत अच्छे से कवर करती है। तो वो पोर्शन आप वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। अब रही बात इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश की, तो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश के लिए भी स्नेहिल त्रिपाठी और सोनाली बंसल आपके काम आ जाएगी। अच्छी बुक है, वहाँ से आप खत्म कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार पॉलिटी, पॉलिटी में मैंने आपको एमपी का सिलेबस, एमपी की बुक नहीं बताई, तो स्नेहिल त्रिपाठी से ही हो जाएगा वो, क्योंकि एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अब जैसे एमपी की पॉलिटी, मतलब एमपी के जो लीडर्स हैं, मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज का सिस्टम है वो हो गया। तो एमपी का जो पॉलिटी का सिलेबस है वो लिमिटेड है। आप पॉलिटिकल मैप से अगर चलेंगे तो डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स कब फॉर्म हुई, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो वो एमपी का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, आप स्नेहिल त्रिपाठी से ही खत्म कर सकते हैं। वहाँ की इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश आप खत्म कर लेंगे इसी बुक से, रमेश सिंह से। और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो बजट और सर्वे में डाटा आता है उसको आपको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना पड़ता है। यानी जब भी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यानी जब भी आप जैसे 2025 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं आप, या 2024 का अटेम्प्ट आप देने जा रहे हैं, तो 2023 वाला इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश, बजट ऑफ इंडिया एंड बजट ऑफ मध्य प्रदेश, ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइए। यानी अगर इकोनॉमी का आप पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको रमेश सिंह पढ़नी है। रमेश सिंह से आप बेसिक इकोनॉमी अपनी कंप्लीट करेंगे, प्लस उसके साथ साथ आप बजट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी खत्म करेंगे, और बजट ऑफ इंडिया प्लस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश ये भी खत्म करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमी वाला पेपर, यानी सेकंड पेपर हमने ख़त्म कर लिया। अब आते हैं हम पेपर 3 में। तो पेपर 3 में जो बेसिक साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों चीज़ें आप लूसेंट से ख़त्म कर सकते हैं। लूसेंट की जो कॉमन बुक आती है वो नहीं, लूसेंट की एक पर्टिकुलरली साइंस की बुक आती है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस टेक्नोलॉजी, वो ये तीनों चीज़ें दी हुई होती हैं। तो जो आप ये बुक खरीदेंगे उससे आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। यानी बेसिकली जो साइंस वाला पेपर है, पेपर 3, ये थोड़ा लेंदी होता है। तो ल्यूसेंट आपको इसमें सारा चीज़ें कवर कर लेगी। इवन 11 मार्क का जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप वो भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन आप खत्म कर लेंगे ल्यूसेंट से। उसके बाद एक पोर्शन बचता है जियोलॉजी वाला। तो जियोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी में कवर कर लिया है। ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पूरी की पूरी जियोलॉजी उसमें बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, और सविंदर सिंह और माजिद हुसैन उन दोनों बुक में ये मिल जाएगा आपको। तो आप वहाँ से ख़त्म कर लीजिए। अब पेपर 3 में ही मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है। तो मैथ्स जो पूछी जाती है वो बेसिक मैथ्स पूछी जाती है, वो आप यूट्यूब के वीडियोस से कर सकते हैं, किसी भी टीचर के, किसी भी राइटर के वीडियोस से कर लीजिए, या फिर आप बुक से कर लीजिए।
कोई भी बुक उठा लीजिए आप, एसएससी की प्रिपरेशन की जो बुक्स आती हैं आप वहाँ से कर लीजिए, बस कॉन्सेप्ट्स आपको देखने होते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में पूछे जाएंगे, यानी आपको वहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा। ज्योमेट्री भी रहेगा, अर्थमेटिक भी रहेगा, तो दोनों चीज़ें आप कंप्लीट करिए। थोड़ा ईजी होता है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी होती हैं, प्रोबेबिलिटी होता है, तो बहुत इतना टफ नहीं होता है। और इसी में साइंस वाले पेपर में, पेपर 3 में आपसे पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, तो वो आप खत्म कर सकते हैं ल्यूसेंट से, ल्यूसेंट में ही दिया होता है। एक सब्जेक्ट यहाँ बचता है साइंस में, वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में थोड़ा सा सिलेबस भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए एक बुक आती है शंकर आईएएस की, वो आप ले सकते हैं और बड़े अच्छे से वहाँ से आपसे कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अलग से बुक खरीदनी ही चाहिए, बहुत लोग तो नहीं खरीदते हैं इसमें, बट आपको खरीदनी चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा। मैंने भी वहीं से पढ़ा था क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, वास्ट है, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और वो बुक आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाली एनर्जी वाले पोर्शन को भी ख़त्म कर लेगी, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन है उसे भी ख़त्म कर देगी। इसलिए आप कंप्लीट साइंस आपको ख़त्म करनी है तो आप ल्यूसेंट की हेल्प लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प लीजिए, शंकर आईएएस की बुक्स की हेल्प लीजिए, इस तरीके से आप कंप्लीट साइंस को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेपर फोर्थ पे। फोर्थ पेपर जो है आपका एथिक्स। तो एथिक्स में भी इसी तरह है, केस स्टडीज़ आपको आती हैं, और इसके साथ साथ केस स्टडीज़ के साथ थिंकर्स आपको आते हैं। थिंकर्स के साथ साथ आपसे पूछा जाता है बेसिक जो एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड होता है वो। तो एक बुक आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेगी, वो है जी सुब्बा राव। तो जी सुब्बा राव के राइटर की एक बुक आती है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से आपका एथिक्स ख़त्म हो जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। इसके बाद हिंदी, बेसिक हिंदी का कहाँ से आपको पढ़ना है, तो बेसिक हिंदी की भी एमपीपीएससी की ही बुक आती है, कुसुमलता श्रीवास्तव की। तो आप वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी पूरा आपका एमपीपीएससी का सिलेबस कवर करती है, चाहे वो प्रिसाइज राइटिंग हो, चाहे वो व्याकरण वगैरह हो, चाहे वो आपका हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन हो, उसको भी अच्छे से ख़त्म करती है। तो हिंदी के लिए आप कुसुमलता श्रीवास्तव कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स ख़त्म करिए तथ्यवाण से। तथ्यवाण के अलावा एक बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण की ईयरली करंट अफेयर्स, आप वहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली वो अच्छी बुक होती है, उसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर्स दिया रहता है, तो आप वहाँ से उसको ख़त्म कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के लिए तथ्यवाण। तो इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी बुक लिस्ट को कवर किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगर कोई डाउट है इन बुक्स से रिलेटेड या और भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिगार्डिंग बुक्स एंड सिलेबस, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी बुक्स बताए मैं इस पे बताया हूँ, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, आप इनको रेफ़र करिए, इनसे पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और अपने टॉपिक्स को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी आपका डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे बुक से पढ़िए, चाहे आप लेक्चर से पढ़िए, चाहे कोचिंग से पढ़िए, जहाँ से आपका वो मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, जहाँ से आपको मैक्सिमम समझ में आए, आप वहाँ से कीजिए। बुक्स से पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स को कवर किया है। बाकी आपका क्या सजेशन है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।